अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नाजरीन, हुकूमत इस वक्त एक नया टैक्स कानून ला रही है और इस टैक्स कानून के तहत एक तरफ FBR को बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने वाले अफराद हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। ख़ास तौर पर इस कानून के तहत जो पाकिस्तान में रियल इस्टेट सेक्टर है, प्रॉपर्टी का सेक्टर है, वो बहुत ज़्यादा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहा है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन नॉर्थ रीजन आबाद SM नबील साहब। सर, ये फरमाएगा जो नया कानून है इसके ऊपर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए जी, सबसे पहली तो बात ये है, पाकिस्तान में 1 करोड़ 20 लाख घरों की शॉर्टेज है और प्रॉपर्टी में लोगों का राइट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि अपना घर बनाए। आज अगर मैं बैंक में पैसे रखवाता हूँ या मैं कोई कारोबार शुरू करता हूँ या मैं स्टॉक्स में पैसे लगाता हूँ तो उसके प्रॉफिट के ऊपर मैं टैक्स पे करता हूँ। बट प्रॉपर्टी वो वाहिद सेक्टर है जिसकी परचेज़ के वक्त इन्होंने टैक्सेस लगा दिए। इसकी वजह से हो ये रहा है कि बहुत सारा पैसा हमारे मुल्क से बाहर जा रहा है, जैसे कि दुबई है और मुल्कों में जा रहा है, और हमारे मुल्क में एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो रही है। अगर आप इंडस्ट्रीज़ का डेटा देखें तो आज हमारी सीमेंट इंडस्ट्री इज़ ऑपरेटिंग बिलो 50%, हमारी स्टील इंडस्ट्री डिफ़ॉल्ट पे आई हुई है, हमारी ग्लास इंडस्ट्री, हमारी फर्नीचर इंडस्ट्री, ये सब 40% से बिलो ऑपरेट कर रहे हैं। तो जो नया कानून है इसमें FBR ये पाबंदी लगा रहा है कि जो टैक्स रिटर्न फाइलर हैं अगर वो इनएलिजिबल हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकेंगे। देखिए, पहले तो मैं आपसे डेटा शेयर करूं कि अभी भी हमारी FBR चेयरमैन के साथ मीटिंग हो रही थी। टोटल 25 करोड़ आवाम में से 50 लाख लोग हैं जो फाइलर हैं। तो अब 25 करोड़ में से ये लोग कह रहे हैं कि हम सिर्फ 50 लाख लोगों से काम करें, तो ऐसे नहीं हो सकता। हमें एक सही मैकेनिज़्म बनाना होगा कि सही तरीके से काम हो। नहीं, ये एक किसी शख्स के ऊपर प्रॉपर्टी ख़रीदने के ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है। देखिए, अगर आप आज अपने बैंकिंग सेक्टर में भी देखें तो 30 ट्रिलियन रुपीस पड़े हुए हैं, जिसमें से 17 ट्रिलियन रुपीस नॉन फाइलर्स का है। तो पहले तो हमें ये करना चाहिए कि वो पैसे हम बाहर निकालें। और प्रॉपर्टी हर बंदे का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदे, चाहे वो नॉन फाइलर भी है, वो अगर परचेज़ करे तो परचेज़ के वक्त ही उसको रजिस्टर कर दें और फाइलर बना दें, क्योंकि फाइलर बनना इतना मुश्किल काम है कि लोग फाइलर बन ही नहीं रहे। फाइलर इसीलिए नहीं बन रहे हैं कि FBR का बहुत ज़्यादा खौफ है। तो अगर ये नए लोग नहीं अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे तो इससे इन्वेस्टमेंट कितनी रुक सकती है? इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट रुक सकती है। ये रियल एस्टेट इज़ अ ह्यूज सेक्टर एंड मेजॉरिटी इंडस्ट्रीज़ इसके पीछे चलती हैं। तो ये फाइलर में भी जो आप कह रहे हैं कि अब एलिजिबल फाइलर होना चाहिए, इससे लोग बहुत डर गए हैं और वो कह रहे हैं कि ये लॉ नहीं होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट कितनी पाकिस्तान से बाहर चली गई है, ख़ासतौर पर रियल एस्टेट सेक्टर में और FBR के कवानीन की वजह से? मेरे ख्याल में एनुअली पाकिस्तान से 11-12 बिलियन डॉलर इस वक्त पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, जो अगर हम अपने टैक्सेस, अपने लॉ सही कर दें तो वापस रोक सकता है। इन्होंने एक और नाजायज़ फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो कि 3% है और जो सिगरेट्स या अल्कोहल्स ऐसी डिमांड रोकने की चीज़ों पर लगाते हैं, इन्होंने रियल एस्टेट पर लगा दी है। तो हमें ये सारी चीज़ें चेंज करनी है कि लोग अपना हक जो है, अपना घर यहाँ बना सकें। तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना आसान है या दुबई, कनाडा और दूसरे मुल्कों में? देखिए, इस वक्त तो पाकिस्तान में अगर मैं आज नॉन फाइलर हूँ और मैं 10 करोड़ से ऊपर प्रॉपर्टी लेता हूँ तो मेरा परचेज़ पे 20% टैक्स है, सेल पे 10% टैक्स है, 3% FED है, ये हो गया 33। इसके ऊपर 15% कैपिटल गेन टैक्स है, उसके ऊपर सुपर टैक्स है। तो इतने टैक्सेस हैं कि 50% से ऊपर है। और यही पैसे अगर आज मैं दुबई ले जाऊँ तो टोटल 4% टैक्सेस के ऊपर मैं प्रॉपर्टी ख़रीद सकता हूँ। इस वजह से बहुत फ़्लाइट ऑफ कैपिटल हमारे मुल्क से बाहर जा रहा है। ये जो नया कानून है इसमें आप लोग क्या प्रपोज कर रहे हैं कि इसको किस तरह आसान किया जाए? हम बड़ी सिंपल बात कर रहे हैं कि मैं अगर आज प्रॉपर्टी डेवलपर हूँ और आज कोई भी मेरे से एक मकान ख़रीदने आता है या बिल्डिंग में फ़्लैट ख़रीदने आता है, तो उसी वक्त जो रजिस्ट्रार है वो उसको फाइलर कर दें और वो उसको फाइलर डिक्लेयर कर दें। हमारा टैक्सेशन का सिस्टम इतना मुश्किल है कि लोग हो ही नहीं पा रहे फाइलर्स। देखिए ना, 25 करोड़ आवाम है, उसमें से 50 लाख हमारे फाइलर हैं। तो कोई तो हमारी सिस्टम में गलती है जो हमें माननी पड़ेगी। लेकिन ये हुकूमत भी कुछ लोग कहते हैं और FBR के भी कहता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा काला धन है, ब्लैक मनी है, इसको कैसे रोका जाएगा? देखिए, अभी तो एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हाउसिंग मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, सब ने एक अच्छा काम किया है कि टास्क फोर्स बनाई है कि वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि सेक्टर में बहुत प्रॉब्लम है और सेक्टर के हमने मसलों को सॉल्व करना है। तो हम सारी चीज़ों पे उनको तफसील से ब्रीफ कर रहे हैं और अल्लाह करे वो सारी चीज़ें हमारी रिजॉल्व हो जाए। तो जो हुकूमत एक नए पैकेज के ऊपर काम कर रही है, कब तक ये आ सकता है? उसमें कोई रिलीफ मिल सकता है प्रॉपर्टी सेक्टर? जी, बिल्कुल मिल सकता है। हुकूमत परचेज़ पे, सेल पे टैक्सेस कम करने की बात कर रही है। हुकूमत ये भी बात कर रही है कि जो 3% फेडरल एक्साइज ड्यूटी है उसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि वो कम्प्लीटली नाजायज़ है। और साथ ही हुकूमत एक 10 साल का मॉर्टगेज का प्रोडक्ट बनाना चाह रही है जो 5% पर लॉक्ड होगा, कि लोग आसानी से 20% डाउन पेमेंट दे के अपना घर परचेज़ कर सकें और बाकी पैसे किस्तों में दे सकें, जैसे पूरी दुनिया में होता है।
तो ये जो नया कानून आया है इससे कहीं वो पैकेज हट तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो ये जो नया कानून आया है इससे इससे कहीं वो पैकेज रुक तो नहीं जाएगा या इससे मुतासर तो नहीं होगा? इससे बिल्कुल वो पैकेज रुक जाएगा और हम अभी उनको यही ब्रीफ करके आए हैं कि जो नया कानून आया है ये एलिजिबल फाइलर वाला नहीं होना चाहिए। सबका राइट है कि उनका अपना घर हो और सबको अपना प्रॉपर्टी लेने से मना ना करें। थैंक यू सो मच। एसएम नबील साहब हमारे साथ मौजूद थे जो ये कह रहे हैं कि जो एफबीआर की जानिब से नया कानून आ रहा है इसके ऊपर नज़रसानी की जाए, वरना जो हुकूमत रियल एस्टेट सेक्टर को रिवाइव करने के लिए एक पैकेज ला रही है वो फिर बेसूद होगा।